नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। कहा जाता है कि बिना कथा के व्रत अधूरी होती है, इसलिए दोस्तों इस कथा को आज के दिन आप अवश्य सुने। इससे आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। ये कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी संपन्न थी। एकादशी का व्रत के दिन कोई भी इस राज्य में अन्न नहीं खाता था और ना ही बेचता था। सभी व्यक्ति फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने की चाही। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी उधर से राजा निकले और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उसने सुंदरी से पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी ने बने भगवान से बोले कि मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी का व्रत था। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोले कि रानी, आज एकादशी का व्रत है, मैं तो केवल इस दिन फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने अपना शर्त की याद दिलाई और बोली कि या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो रानी बोली कि महाराज, धर्म न छोड़े बड़े राजकुमार का सिर आप दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों से आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु जी ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा कि हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने के लिए कहा तो राजा बोले, आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, आप हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। दोस्तों, कथा सुनने मात्र से ही आपके जीवन में इस एकादशी व्रत का पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि आप इस दिन इस कथा को पूरी भक्ति भाव को सिर्फ सुन भी लेते हैं तो आपके जीवन में भगवान नारायण की कृपा सदा बनी रहेगी। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।